बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। खल बध तोरत फिरे रघुवीरा, शोह चापो करे कट तू नीरा। खल बध तोरत फिरे रघुवीरा, शोह चापे करे कट तू नीरा। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण शन परमोष भीता। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसे कहा सुन माता। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसे कहा सुन माता। प्रकोटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परहि के सोई। प्रकोटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परहि के सोई। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी, जब मारीच के तीर लगा था, बाण लगा था, उस समय जो आवाज दी थी उसने हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगु संकट अति भ्राता। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिनके भ्रिकुटि विलास अर्थात भोग के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय अर्थात प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहारा वन सशिराहू। सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सुनो बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डरे सुर असुर डिराही, निस नींद दिन अन्न न खाही। जाके डरे सुर असुर डिराही, निस नींद दिन अन्न न खाही। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन अर्थात हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। शोदश शीस स्वान किनाई, इत उत चितई चला बढ़ाई।
इमे को पंथ पगु देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़े हाई अर्थात शून्य पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ियाही कहते हैं। चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करे कथा सुहाई, राजनीतो भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनो जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई, कह सीता सुनो जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा, कैसी तादर धीर जुगाड़ा, आई गयऊ प्रभु रहु कलठाड़ा, कैसी तादर धीर जुगाड़ा, आए गयऊ प्रभु रहु कलठाड़ा, आई गयऊ प्रभु रहु कलठाड़ा। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट के वचन कहे, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दोस्त, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिम हर बधुई क्षुद्र सस चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन दस शीस ग्रसाना, मन महु चरण बंदी सुखमाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंती तब रावण, लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पत आतुर भय, रथ हाकी न जाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, के हे अपराध विसारे उदाया, के अपराध विसारे उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, आरती हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिनायक, रघुकुल सरोज दिनायक, आल
लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं